विजय जी, पहले मैं चाह रहा हूं, ये जो अजय आलोक अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं और मेरी भी कई बार उनसे डिबेट हुई, यही तर्क मैं भी देता हूं जो अतुल लोंढे पाटिल दे रहे हैं कि जब कोई एक धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उस धर्म का हो जाता है। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, उन सब ने हिंदू धर्म के हिसाब से अपना जीवन जिया, तो क्या अभी भी उनके धर्म पर सवाल उठाना सही है? विजय जी, आप क्या मानते हैं? देखिए मानक जी, मैं तो इस विषय पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म भी एक निजी आस्था का विषय है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, और वो किसी भी धर्म से हो मान लीजिए, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे लिए नेतृत्व के तौर पर, पार्टी के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो महत्वपूर्ण है। नहीं, धर्म तो ऐसा मुद्दा बन गया है ना, धर्म और जाति, लेकिन तो ऐसा मुद्दा बन गया है कि वो कहते हैं पहले अपनी बताओ, पहले अपनी बताओ। हाँ, ठीक है। संसद में आदमी अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया था, जिनको अपनी जात नहीं पता। ये मसला वही है, मसला वही है। ये एक्चुअली मसला गांधी परिवार के हिंदुत्व का नहीं है, ये हिंदुत्व वर्सेस जाति का जो मसला है वो लड़ाई है। तो उस लड़ाई में आप कैसे उनको डाल सकते हैं, उसकी एक झगड़ा है और वो लड़ाई चल रही है। मेरे ख्याल से देश में तो ज़्यादातर लोग नहीं पूछ रहे कि राहुल गांधी का धर्म क्या है या नहीं है। कोई वोट डाल रहा है कांग्रेस को, जिसने वोट डाला होगा वो राहुल गांधी के हिंदू होने नहीं होने पर नहीं डाला। मैं इस विवाद पर ही नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर लोग ये तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी क्यों नहीं उतरे? हाँ, वो सवाल महत्वपूर्ण है। वो सवाल हो सकता है कि दिल्ली में राहुल गांधी क्यों नहीं उतरे। अब ये भी है, वो तो अतुल लोंढे भाई कह सकते हैं कि ये तो हमारी मर्जी नहीं उतरे आपको क्या करना है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो इसका मतलब है कि राहुल जी ने समझा कि जो इंडिया ब्लॉक है, एक्चुअली राहुल जी हमेशा अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर ही देखते हैं। यदि आपको ध्यान हो, वो अलग बात है कि पार्टी पूरी तरह से सुनती है कि नहीं सुनती। हरियाणा में भी ऐसे हुआ था। हरियाणा में राहुल जी ने कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी को सीट्स दे दीजिए, लेकिन लोकल लीडरशिप ने नहीं दी। उस समय भी वो समझते थे कि इंडिया ब्लॉक के लीडर के तौर पर उनको सबको साथ लेकर चलना है। अब कुछ लोगों ने कहा कि अब तो शायद आम आदमी पार्टी ने एक तरह से वार्न कर दिया कांग्रेस को कि यदि ऐसा किया गया कि यहाँ पर कांग्रेस ने खेल को बिगाड़ दिया तो इसका नुकसान देश भर में हो सकता है। अब ये भी कही हुई बात है, तो चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं समझ रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव मैं पहले से भी समझ रहा था कि एक बाइपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस पिछली बार से अच्छा कर रही थी, थोड़ा सा मेहनत करती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे मदद मिल जाती, क्योंकि जो वोट डिफरेंस है वो आम आदमी पार्टी का ही मोटे तौर पर वोट कांग्रेस को मिलने वाला था या मिलेगा। अब भी मतलब था क्या, खत्म नहीं हुआ इलेक्शन। तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मजबूत रखने के लिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्होंने अपना राजनीतिक दुश्मन तय कर लिया। अभी तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी थी, और उसमें आम आदमी पार्टी पहले थी लोकल यूनिट के हिसाब से, क्योंकि उनका सारा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि उनका राजनीतिक दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुश्मन मैं नहीं मानता, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये समझ में आया कि यदि कांग्रेस का ताकत मिली तो उससे आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मुझे लगता है, ऐसा नहीं है वो जो क्या तो बोलेंगे, अतुल भाई भी क्या बोलेंगे, ठीक है। और उनको भी आपने देखे कि उन्होंने कोई बात नहीं की, अच्छी बात है, दोनों साथ रहे। आप क्यों लड़ाना चाहते हैं उनको? नहीं, मैं नहीं लड़ाना चाहता, वो खुद ही लड़ रहे थे दिल्ली इलेक्शन में। पहले लड़ते यहाँ आ गए कि अचानक लड़ना बंद कर दिया। तो हम इसलिए इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है विधानसभा का। पहले जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 25 साल का या पिछले 2 चुनावों का, उसमें कमजोर रही, तो इस बार ज्यादा मजबूत लड़ाई लड़ रही है। तो आखिरी वक्त तक शायद दोनों पार्टियों को समझ में आया कि ये आपसी लड़ाई में कहीं भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा फायदा ना हो जाए, इसलिए ये लड़ाई अब बाइपोलर हो गई है मोटे तौर पर। आज की तारीख में लग रहा हो सकता है कि औपचारिक तौर पर आपके लिए, खासतौर से मानक जी के सवाल के लिए, राहुल जी प्रचार के लिए भी उतरे दिल्ली में। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत तो आएंगे। हाँ, तो फिर उस दिन वो कहेंगे कि देख लो आप कह रहे थे कि नहीं उतरे, इसलिए हम आ गए। हाँ, तो वो औपचारिकता तो सब पूरी बॉक्सेस जो है ना टिक करने का काम होगा। लेकिन अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गई। अब उस स्ट्रेटेजी में आलोक भाई को भी पता है कि ये लड़ाई इस तरह से हो रही है। अब वो उसको कैसे लड़ना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो तो उनके हाथ में नहीं है ना, उनको तो लड़ना ही पड़ेगा। वो लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब ये रेवड़ी वाला किस्सा हटा दीजिए। अब अजय जी ने भी कह दिया, उनकी पार्टी ने भी कह दिया कि रेवड़ी कोई नहीं है, वो तो जन कल्याण पहले से ही हो गया था। सब लोग जन कल्याण में लगे हुए हैं। ओके, अनंत विजय, अनंत कहां से शुरू करेंगे? 2 मुद्दे